हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय भारद्वाज एंड वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म। सो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ पाइथन। आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि पाइथन को किसने डेवलप करा, कैसे करा, पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों रखा। तो आज मैं इसके बारे में पूरा रहस्य बताने वाला हूँ। You know everyone who is this guy? This is a Guido van Rossum, founder of the Python, or we can say father of the Python। 1980s के अंदर CWI यानी सेंट्रल विस्कुंडे इंफॉर्मेटिका एक लैब थी जो कि नेदरलैंड के अंदर स्थित थी। इस लैब के अंदर ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया जा रहा था। तो गुइडो वैन रॉसम ने एज ए डेवलपर CWI यानी सेंट्रल विस्कुंडे इंफॉर्मेटिका लैब को ज्वाइन करा और ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने लगे। लेकिन ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनको बहुत सारी कमियां दिखी, जिनमें से एक कमी ये थी कि इसका जो सिंटैक्स था, इसका जो कोड था वो कंप्लीट कैपिटल लेटर में था और जो इसके अंदर एक भी लाइब्रेरी नहीं थी, जिसकी वजह से लेंथ ऑफ द कोड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो इनको ऐसा लगता था कि कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जिसके अंदर ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खूबियां तो हो लेकिन कमियां भी दूर हो, लेकिन इनके पास कैसी कोई ऑथोरिटी नहीं थी कि वो ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर चेंजेस कर पाए। तो यहाँ से वो इंस्पायर हुए और उन्होंने पाइथन को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया और पाइथन में अपनी पूरी लाइफ, पूरी उम्र उन्होंने पाइथन को डेवलप करने में लगा दिया। 12 जुलाई 2018 को उन्होंने यहाँ से रिटायरमेंट ले लिया कि मैं आज के बाद पाइथन को डेवलप नहीं करूँगा और मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। तो जनवरी 2019 के अंदर एक काउंसलिंग बिठाई गई और कुछ मेंबर्स बनाए गए जो आज ही पाइथन को डेवलप करने में लग रहे हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों रखा गया, कुछ और भी नाम हो सकता था। तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। 1980s के अंदर एक ब्रिटिश कॉमेडी शो चला करता था, उसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो इसको गुइडो वैन रॉसम बहुत देखा करते थे, मतलब बहुत पसंद करते थे। तो उनको ऐसा लगता था जैसे मैं शो को देखता हूँ तो एक कॉमेडी फन की तरह से देखता हूँ, तो मुझे टाइमिंग का पता ही नहीं चलता मैं कब तक इसे, मतलब इसको लगता था कि मैं देखता ही रहूँ। ऐसी ही मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जिसको इतनी सिंपल हो, जो यूजर्स और डेवलपर्स इसे देखते ही, मतलब करते ही रहे, इनको एक टाइमिंग का कोई पता ना चले, इतनी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। फर्स्टली तो सिमिलर टू दी इंग्लिश हो कि जैसे कि एक छोटा सा बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकता है, ऐसी ही मेरी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जिसको एक छोटा सा बच्चा सीख सके। सेकेंडली उनका भी एक सपना था, उनका एक एम था कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ऐसी हो कि जो एक यूजर्स फन और एक एंजॉयमेंट की तरह से कर सके, इतनी सीधी, इतनी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। और जो उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम था सबसे डिफरेंट हो, यूनिक हो और शॉर्ट हो। तो उन्होंने अब इस फ्लाइंग सर्कस शो से अपना पाइथन नाम उठाया और अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। अब पाइथन का मतलब क्या होता है? पाइथन होता है एक स्नैक ब्रीड। तो उन्होंने अपने लोगों में एक स्नैक को शो करा जो कि उनके ही ब्रदर ने लोगों को डिजाइन करा था। चलो तो हम कुछ इसके वर्जन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पाइथन 1.0 जो कि जनवरी 1994 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। ऐसे ही पाइथन 2.0 अक्टूबर 16, 2000 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। ऐसे ही पाइथन 3.0 जो कि दिसंबर 3, 2008 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। ऐसे इसके नए नए वर्जन्स आते गए और पाइथन 3.10 जो कि अक्टूबर 4, 2021 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। और दोस्तों अब इसका पाइथन का 3.11 वर्जन चल रहा है। तो दोस्तों यही थी हमारी हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियोज को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसी ही पाइथन वीडियोज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।